तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तों। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एग्जाम में हर एक साल ये क्वेश्चन आपके इसी तरह से पूछे जाते हैं, तो इस बार के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये इसी तरह से आप जिस तरह से हम बना रहे हैं ना, आपको एग्जाम इसी तरह से लिखना है और एकदम इसको रट जाइएगा। क्वेश्चन आपको इस तरह से लिखना है हल, और आपको लिखिएगा यहाँ पे माना कि, ध्यान दीजिए, देखिए लिखिएगा माना कि 1/√2 जो है एक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर मान लीजिए P/Q। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो हम माने हैं P/Q, तो इसको आप A/B भी मान सकते हैं, P/Q मान सकते हैं, R/X कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ समझ में आ गया। यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ जहाँ P और Q जो है वह अभाज्य संख्या है, अभाज्य अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, ये समझ में आप लोग आ गए। अभाज्य जहाँ पे एक संख्या है। अब लिखिएगा यहाँ पे क्या, अब करिएगा दोनों तरफ वर्ग करने पर। इस तरह के प्रश्न आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, वर्ग करने पर। ठीक, अब आपको वर्ग कर देना है। वर्ग माने स्क्वायर हो जाएगा 1/√2 का, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, और P/Q का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सॉल्व करिएगा तो 1 बटा हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर करिएगा तो √2 ही हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये आपको हो जाएगा P² / Q²। समझ में आ गया। अब आप लोग एक चीज़ पढ़े होइएगा, तिरछा तिरछी गुना आप लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? तिरछा तिरछी गुना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे 1 में Q से स्क्वायर से गुना करिएगा तो Q² ही हो जाएगा बराबर। यहाँ पर लिख सकते हैं 2P²। ठीक है, 2P²। 2P² इतना हो गया। देखिए ये क्या है, गुना में है जी, गुना में है ना। गुना में है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि P² बराबर Q²/2 हो जाएगा। इसको भागा कर देंगे तो 2 हो जाएगा ना। देखिए गुना में है, 2 है, 2 को इसे Q से भाग कर देंगे, Q में भाग कर देंगे तो बटा में चला जाएगा ये। तो ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि चूंकि P जो है वो, चूंकि 2 जो है क्या हो जाएगा, 2 जो है, ये 2 जो है Q² को विभाजित 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 कर रहा है। तो 2 भी जो है Q को विभाजित करेगा, विभाजित विभाजित करेगा करेगा। देखिए कैसे है, देखिए समझ में आई। यहाँ पे तो समझ लीजिए, यहाँ पे कह रहा है जैसे Q² है ना बटा 2 है, तो यानी विभाजित कर, यानी भाग लग रहा है ना जी। Q में 2 से भाग लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए Q की जगह कोई संख्या होता तो हम 2 से उसमें आसानी से भाग लगा सकते थे। तो वही कह रहा है कि 2 जो है Q² को विभाजित कर रहा है, तो 2 भी होगा वो विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पर मान लीजिए अगर 5/2 रहता तो हम 2 से हम डिवाइड कर भाग लगा सकते कि नहीं लगा सकते 5 में, तो वही कह रहा है कि विभाजित कर सकते हैं। अगर मान ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए 5 का स्क्वायर आता तो 5 का स्क्वायर आता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 25, 25/2। तो इसको भी हम क्या कर लिख सकते हैं, विभाजित कर रहा है। अब 25 को हम इसको लिख सकते हैं ना 5² तो यही कर रहा है यहाँ पे। हम मान लीजिए Q² है, तो वही है कि 2 जो है वो Q² को विभाजित कर रहा है। समझ में आ रहा है, यानी भाग लग रहा है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा। अब हमको क्या करना है, तो Q को तो निकाल नहीं है, अब हमको निकालना है P का। ये जो अपना कथन है, ये जो है मैं प्यारे साथियों, ये कथन आपका 1 हो गया, और इसको समीकरण आपको 1 मान लेना है। तो ये हमको Q का पता चल गया कि Q जो है यानी 2 जो है वो Q को विभाजित कर रहा है, ये हमको पता चल गया Q के बारे में। अब हमको जांचना है P के बारे में। तो इसके लिए हमको एक, ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा कि माना कि Q बराबर 2K का जगह पर आप कुछ भी मान सकते हैं। चाहे तो यहाँ पे R मान लीजिए, एस मान लीजिए, या बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, जो भी मानना है आप लोग मान लीजिएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे के माना है तो यहाँ पे के हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, दोनों, अब देख यहाँ पे लिखना है समीकरण एक में क्यू का मान रखने पर। ठीक है,
क्यू का मान दोस्तों यहाँ पे रखने पर देखिए क्या आता है। तो जैसे हम ये आपको हो गया समीकरण 1 है, समीकरण 1 यही ना है जी। समीकरण 1 देख लीजिए, पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर बराबर है क्यू स्क्वायर बट्टा 2 है, यही है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है साथियों, यहाँ पे आपको क्यू का मान रख देना था, यानी पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू रखिएगा 2 के है तो 2 के और होल स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2 के इसको क्या करिएगा तो 4 हो जाएगा और के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से समझ में आप लोग आ गया। 2 से 4 2 मरतबा में कट जाएगा, यानी हो जाएगा पी स्क्वायर बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा 2 के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया। अब ये 2 जो देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है, गुना में है, तो ये हम इसको इस इक्वल किस पार भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं ना पी स्क्वायर बटा 2 बराबर के स्क्वायर, यानी इसी को आप लिख दीजिएगा के स्क्वायर बराबर पी पी स्क्वायर बटा 2। अब दोस्तों ये देखिए आपको यही लिखना है आप लोगों को कि चूंकि ये जो 2 जो है ना 2 है और पी स्क्वायर जो दोस्तों 2 पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, जो कथन हमने एक में लिखा था, विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो 2 जो होगा वो पी 2 जो होगा पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित विभाजित करेगा दोस्तों। ये कथन अपना 2 हो गया, कितना कथन है, कथन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अब हम लिखेंगे कथन, यहाँ पे देखिए दोस्तों अब ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब लिखेंगे कथन, देखिए यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 और 2, कथन 2 2 से एफ सी एफ बराबर 2 आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमने क्या निकाला, हमने पी के जो विभाजित कर रहा था, देखिए पी के जो संख्या विभाजित कर रहा था वो कितना निकाला, 2 निकाला, और क्यू का संख्या जो विभाजित कर रहा था तो 2 निकाला। मान लीजिए दो संख्याओं का एक जो जो दो संख्याओं का जो मान है आप लोगों को वो सेम संख्या यानी 2 आता है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, यानी इसका मौसा जो हो जाएगा वो भी 2 हो जाएगा। लेकिन जब हम स्वाभाज्य संख्या हमने शुरू में क्या माना है, यहाँ पे देखिए हमने शुरू में स्वाभाज्य संख्या माना है कि पी और क्यू जो है स्वाभाज्य संख्या है, इसका मतलब होता है कि एचसीएफ यानी महत्तम अगर 1 आ जाता ए और बी का, किसका, ए और बी का, दोनों का अगर महत्तम अगर 1 आ जाता यानी 1 आ जाता तो हम कहते ये रूट जो है 1/√2 जो है दोस्तों वो एक परिमेय संख्या है। लेकिन इसका ए और बी यानी पी और क्यू का, यहाँ पे क्या है पी और क्यू का हमको जो एचसीएफ आया है महत्तम जो आया वो कितना आया, 2 आया, क्योंकि 2 जो है वो पी का भी विभाजित कर रहा है और क्यू को भी विभाजित कर रहा है, इसलिए इसका मौसा जो हो जाएगा वो आपको 2 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कथन यहाँ पर अब लिख देना है, यहाँ पे देखिए कथन 2 है, मौसा कितना हो गया, 2 हो गया, तो हम लिख 2 प्राप्त होता है, क्या है, होता है जो विरोधा जो कि, ठीक है, जो कि विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि सॉल्व हो चुका है। जल्दी मिलते हैं।